हेलो एवरीवन। इनफोकस ब्रेन वेव्स में आपका वेलकम करता हूं। दिस वीडियो फॉर एक्सेल बिगिनर्स जो एक्सेल को बेसिक लेवल से सीखने चाहते हैं। एक्सेल को बेसिक से समझने से पहले हम एक्सेल का फंडामेंटल समझते हैं, इसकी हिस्ट्री, इसका एप्लीकेशन यूजेस। टुडेज फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी दौर में हम देखते हैं कि एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, जो मल्टी सेक्टर को कवर कर लिए हैं। एक्सेल भी अपने फिफ्थ डेकेड की जर्नी में कई वर्जन लॉन्च किए, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के फीचर्स, फंक्शनैलिटी, यूजर इंटरफेस को ऐड ऑन करके आज डाटा एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एफिशिएंसी में एक रिमार्केबल्स आइडेंटिफिकेशन मुकाम हासिल किया है कि एक एडवांटेज है जो इसे अदर सॉफ्टवेयर से डिफरेंशिएट करती है, स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग। इसमें एक्सेल यूजर्स को फीचर्स, फंक्शंस, फार्मूलाज प्रोवाइड्स करती है, जो यूजर्स इसको यूज करके अपने डेटाबेस को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फॉर्मेटिंग करते हैं। इसके रिपोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी से डिफरेंट प्रेजेंटेशन करते हैं। इस एप्लीकेशन में यूजर ही डेवलपर्स होते हैं, जबकि अदर सॉफ्टवेयर्स में ये फैसिलिटीज यूजर को प्रोवाइड्स नहीं होते हैं। उसे एक लिमिटेड ऑप्शन दिया जाता है, जो इंसर्टिंग का और व्यूज का। वो ज़्यादा इस मैनिपुलेशंस या एडिटिंग्स नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम MS एक्सेल की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन अराइज होता होगा, व्हाट इज़ MS एक्सेल। तो इसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बुलेटिंग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपको समझाऊंगा एक्सेल क्या होता है, फिर इसकी एप्लीकेशन और यूजेस के बारे में भी जानूंगा। तो MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है USA की, और ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो 1983 में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप होता है जिसे हम MS वर्ड से जानते हैं। 1985 में ये MS एक्सेल का डेवलपमेंट होता है। 1987 में MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट का डेवलपमेंट होता है। ये सभी एप्लीकेशन एक पैकेज में कंबाइंड होता है, जिसे हम MS ऑफिस कहते हैं। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक्सेल उसी में से एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसको हम आगे अभी और भी अच्छे से समझना है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्प्रेडशीट इंटरफेस प्रोग्राम। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट इंटरफेस प्रोग्राम है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जितने भी सॉफ्टवेयर है किसी न किसी लैंग्वेज पे बनी होती है। तो हमारी जो ये एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी है। तो लैंग्वेज हम लोग जानते हैं कि सेट्स ऑफ कमांड्स एंड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से मल्टीपल्स प्रोग्राम बनते हैं। मल्टीपल्स प्रोग्राम अगर उसे अगर फॉर्मेटिंग किया जाए तो उसे एक लैंग्वेज तैयार होती है। तो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम लैंग्वेज हमारा एक्सेल है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक कॉलम और रो की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉलम जो वर्टिकल्स होते हैं, रो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। रो को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं नंबरिंग सिस्टम से, और कॉलम्स को हम डिफाइन करते हैं अल्फ़ाबेटिंग से। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी हम एप्लीकेशन को आप समझेंगे, इसकी यूजेस को, कि एक्सेल को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से सेक्टर्स में, और क्या बेनिफिट्स है। तो डाटा एनालिसिस एंड वैलिडेशंस। डाटा एनालिसिस मीन्स डाटा को हम एनालाइज करना, मीन्स प्ले करना, उसके साथ परफॉर्म्स करना। जैसे कि कोई भी चीज़ एक रॉ फॉर्म में होते हैं, उसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसी तरह से डाटा हमारा एक रॉ फॉर्म में होते हैं एक्सेल में। इसको हम मैनिपुलेट करते हैं,
इसको फॉर्मेट करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, इस पे डिफरेंट तरह के हम चार्ट्स ग्राफ्स बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फिल्टर शॉर्टिंग्स और अदर्स बहुत सारे जो है पाइवट टेबल्स लाइक ऑटो समराइजेशन ऑफ डाटा जिसे कहते हैं, ये सब हम अप्लाई करते हैं, इससे ही हम डाटा एनालिसिस करते हैं। वैलिडेशन एक्सेल में हमें ये इंश्योर कराती है कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो वैलिडेटेड है। मीन्स जहाँ पर आप नंबर्स का सेल है, नंबर्स की कॉलम है, आप वहाँ नंबरिंग पुटिंग असाइनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिंग टेक्स्ट है तो वहाँ पर वो टेक्स्ट दे रहे हैं, और भी अदर्स वैलिडेटिंग जो एक्सेल्स के डेट फॉर्मेट है तो डेट वहाँ इनपुट्स कर रहे हैं, ये सारा चीज़ वैलिडेटिंग एक्सेल शीट वैलिडेट करता है और आपको इंश्योर करता है कि आपकी डाटा जो है वो सिक्योर, आपको इंश्योरिंग करता है कि डाटा आपको किस तरह से इनपुट्स हो रहे हैं डाटा स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डाटा मॉडलिंग। फाइनेंशियल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितने भी अकाउंटिंग्स, बुक कीपिंग, लेजर है, आज डे बाय डे हमारे इसकी जो रिक्वायरमेंट है बढ़ते जा रही है, तो इस एक्सेल एक बहुत ही वाइटल्स एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज़ करके अकाउंटिंग्स, बुक कीपिंग, लेजर मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस, एसेट्स मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ हम लोग एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ हम लोग एक्सेल के स्प्रेडशीट में मैनेज करते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से ग्राफिकली चार्ट्स इस तरह प्रेजेंट करते हैं, विजुलाइज। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड HR, ह्यूमन रिसोर्सेस। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंडस्ट्री, कंपनी या कोई भी फर्म्स बहुत सारे एंटिटीज़, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और इंट्रा रिलेशन एंड इंटर रिलेशन पे बना होती है, जिसमें हमारे कस्टमर भी होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एंटिटीज़ भी होते हैं। तो ये सारे के रिकॉर्ड्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोफाइल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वो सारे डाटा हम लोग इस एक्सेल में मेंटेन करते हैं, जिसको हमें रिक्वायरमेंट पे फिर उसको एक्सेस करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी फॉर्म्स में हमारे परचेजिंग, सेलिंग्स, इन्वेंट्री और परफॉर्मेंस, ये सारे डाटा को अगर हमें मैनेज करना है और उसे एक डाटाबेस एनालाइज करना है तो हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। हमारे जो सेल्स है उसे और परचेज जो करते हैं वो, और इसको इन्वेंट्री होते हैं, स्टॉक रिपोर्ट, एनुअल इन्वेंट्री, ऑडिटिंग, ये सारे चीज़ हम लोग एक्सेल में इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड पर्सनल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशनल एकेडमिक में आप देख चुके हैं कि स्टूडेंट की जो प्रोफाइल्स होते हैं, डाटा होते हैं, उसे हमें रखने की ज़रूरत होती है, डिटेलिंग्स, मीटिंग्स का शेड्यूलिंग, करिकुलम्स की शेड्यूलिंग, एक्टिविटीज़, ये सारे जो परफॉर्मेंस टास्क होते हैं, ये सारे टास्क को हम लोग को एक डाटाबेस में मैनेज करते हैं। और बहुत सारे केसेस में हम लोग अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल इवेंट्स, इंफॉर्मेशन को भी हम लोग एक्सेल में रख सकते हैं। सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी, किसी भी डाटाबेस के लिए सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एम्फसाइज चैप्टर होती है। तो एक्सेल हमें अपने डाटा को, डाटा शीट को एक बहुत ही अच्छी सिक्योर मैनेजमेंट प्रोसेस से रखती है। इसमें एक प्राइवेसी भी देती है कि आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो, आपके डाटा शीट को सिर्फ आप ही अनलॉक करके उस पर एडिट कर सकते हो, या आप किसी को ऑथराइज कर रहे हैं तो वो आपको वो पर्सन एक्सेस कर सकता है। अब हम लोग एक्सेल के हिस्ट्री और इसके वर्जन के क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे। MS एक्सेल वर्जन,
तो हम लोग को हमें जानना ज़रूरी है कि हम अभी करंटली कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं और इससे पहले कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिस 95 से शुरू करते हैं। इससे पहले भी प्रीवियस भी 90s 1.0 1.2 ऑफिस 2.0 ऑफिस 3.0 फिर 95 में ऑफिस 95 आई। ये जो वर्जन थी 95 से ये स्टार्टिंग हुई बहुत सारी न्यू फीचर्स और फंक्शनलिटी के बाद से। तो हम लोग ऑफिस 95 से हम लोग अभी करंट अपडेट वर्जन तक इसको मैं इसे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट ये नॉलेजेबल है इसलिए मैं इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें इस जो ऑफिस 95 में जो फैसिलिटीज़ था, जो फंक्शनलिटी थे, जो आईएफ शॉर्टिंग्स एंड फिल्टरिंग डाटा आया, इसमें विजुअल बेसिक के बहुत सारे कोडिंग्स को हम लोग सोर्सेस कोड करके इसमें इनहेरिट कर सकते हैं, अडॉप्ट करने की फैसिलिटीज़ आई। सिंपलेस्ट हम इसमें वेरिएशन ऑफ द टेम्पलेट मीन्स ऑटो फॉर्मेट ऑफ द टेबल्स दिखता है, जिसमें हम सिर्फ अब जैसे लाइक इनवॉइस, एक इनवॉइस को हम लोग स्प्रेडशीट में जाके बनाते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड आया है, ये फीचर्स आया। इसमें इसके एक इंटरफेस को अच्छी लुक्स दिया गया। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर थी 95 ऑफिस में, एक्सेल ऑफिस में। इसमें ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में क्या होता है कि जैसे सपोर्टेड ये एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड करना, इंटरफेयरिंग करना। जैसे लाइक आप एक कोटेशन बना रहे हो MS वर्ड में, वहाँ पर आप साइड में आप उसको बहुत सारे डाटा को दे नहीं सकते हैं, डिटेल्स ऑफ द मटेरियल्स के 100 ऑफ लाइन्स है, तो आप एक पेज दे नहीं सकते हो, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो शीट से। तो एक शीट MS एक्सेल की एक लोगो साइट में आपको क्रिएट होगी, वो लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा MS एक्सेल डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें आप 100 आप जो भी डेटाबेस प्रिपेयर किए हैं वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक एप्लीकेशन का डाटा को इंटरफेस को आप दूसरे एप्लीकेशन में आप इंसर्ट करा रहे हैं, आप एम्बेडिंग करा रहे हैं। तो ये फंक्शंस OLE फंक्शन 95 में स्टार्ट हुआ था, जो बहुत ही यूज़फुल थे। 96 में उसके बाद 97 में अपडेट वर्जन आया है। इसमें हमें ऑटोमेशन, समरी ऑटोमेशन, फॉर्मेटिंग, लाइक अगर हमें कुछ भी टेबल्स का डाटा चाहिए डेट वाइज, तो ऑटो पाइवट टेबल्स यूज़ करके हम उसको ऑटो समराइज कर लेते थे। इसमें हमें चार्ट्स का भी फैसिलिटीज़ आया, फीचर्स आए। इसमें एक फैसिलिटीज़ है मल्टीपल यूजर्स। एक आपके शीट्स को अगर वो नेटवर्किंग से कनेक्टेड है तो आपको दूसरे यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते थे। ये फैसिलिटीज़ आपको 97 में मिली। और ऑटो कैलकुलेशंस लाइक समेशंस, डाटा शीट स्प्लिट करना, यानी एक स्प्रेडशीट डाटा को अब 2 पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, 2-3 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2000 वर्जन में हमारे जो फिल्टरिंग और शॉर्टिंग का जो उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ आए। पाइवट टेबल्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए, चार्ट्स में भी डिफरेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर आपको इस तरह के चार्ट्स देखने मिले। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, कलरिंग और हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आपने बहुत फेमस डाटा देखा होगा, डाटाबेस स्कूल रिमार्क्स का, जो पास है ग्रीन से, जो फेल है येलो, रेड, और जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड डिवीज़न, लाइक दैट परसेंटेज, इसको डिफाइन किए कलरिंग से। तो इस तरह के और भी फैसिलिटिंग डाटा शेयरिंग, HTML, क्लिपबोर्ड, मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मैक्रोज एक ऐसी फीचर है जिसको सपोर्टेड, एक हम शीट में काम कर रहे हैं, जो भी उसमें एक्टिविटीज हो रहा, रिकॉर्ड हो रही है, मीन्स वो प्रोग्राम बन रही है, और सेम अगर आप चाहते हैं कि अनदर शीट में वो आपको परफॉर्म करना नहीं पड़े अनदर शीट में, और वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप एक मैक्रोज के जरिए उसको सिर्फ मैक्रो के जरिए आप एक मैक्रो को रन करेंगे। जो फर्स्ट शीट में आप जो काम किए थे वो सेम फॉर्मेट, टेबल का फॉर्मेटिंग, ऑटो कैलकुलेशन, ऑटो जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा फर्स्ट शीट में, वो सेकंड शीट में और मल्टीपल शीट में जितना भी शीट में है मैक्रो को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो।
ऑफिस एक्सपी, उसके बाद नेक्स्ट वर्जन रही है 2002 में ऑफिस एक्सपी। इसमें हम ऑनलाइन पे, ये ऑनलाइन एजुकेशन होने लगा, इसमें डाटा शेयरिंग होने लगे। स्मार्ट टैक्स भी आया इसमें। स्मार्ट टैक्स मीन्स आपको जो, अगर आप नंबर के सेल में, अगर टेक्स्ट के सेल में नंबर डाल रहे हैं, सपोज दैट किसी जीरो आपको चाहिए फ़ोन नंबर के पहले, तो वो जीरो नहीं आता है, तो आपको मतलब लॉजिकली कुछ कॉन्सेप्ट आपका सही है, बट अगर आप जो जा रहे हो सही जा रहे हो कि नहीं, अगर सही जा रहे हो तो आप इग्नोर कर दो, वरना आपको वो इंडिकेट करता है कि आप ये नंबर इसमें नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो या टेक्स्ट में कन्वर्ट चाहते हैं। अब फार्मूला एवोल्यूटर भी आया है, जिसमें कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन करता है कि आपका जो, अगर एरर आ रही है फार्मूला, अगर आप टाइपिंग करने में एरर आ रही है, फार्मूला लॉजिकली फंक्शन काम नहीं कर रहा है, मैथमेटिकली काम नहीं कर रहा है, तो लॉजिक आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो एक स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएट करता है कि आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो। नेक्स्ट है 2003 वर्जन। इसमें बहुत सारे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा को शेयरिंग करने का फैसिलिटी आया है इसमें। जैसे आप देखे होंगे वेब पेज पे, वेबसाइट में, कि बहुत सारे टेबल्स रहते हैं। सपोज दैट किसी एकेडमिक वेबसाइट में आप देखेंगे कि एक टेबल से जो भी उस ईयर में अच्छा परसेंटेज आया है, तो उसका नेम है, उसके आईडी नंबर है, स्कूलिंग नेम्स है, और ये है कॉमर्स है, साइंस है, और उसका परसेंटेज है। तो ये टेबल्स ऑलरेडी आप एक एक्सेल में प्रिपेयर किए हैं, उसको डायरेक्टली अगर ये अडॉप्ट करना रहता है वेबसाइट में, जो एक्सएमएल और अदर्स हमारे जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें तो ये फैसिलिटी 2003 में फीचर्स है एप्लीकेबल्स हुआ। इसमें डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने के भी फैसिलिटीज़ आए, फीचर्स आई। डाटा वैलिडेशन, पेज लेआउट फॉर्मेटिंग को इन्हेंस किया गया। पेज लेआउट जैसे A3 A4 साइज, पेपर की साइज हो गया, पेपर्स के आपको फुटर्स, हेडर्स, ये सारी फैसिलिटीज़ 2003 में इन्हेंस फॉर्मेट्स में आया, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ में। नेक्स्ट है 2007। इसमें क्या हुआ कि आप न्यू फाइल फॉर्मेट्स का फीचर्स मिला, जिसमें आप डिफरेंट से फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, लाइक वेब पेज में, लाइक नोटपैड में, लाइक पीडीएफ में, लाइक इस तरह का फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन आया सेविंग्स करने का। इसमें और एक चीज़ रहा है कि जो हमारा जो वर्कशीट हुआ है, वो मतलब आप डाटा बेस का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ किया गया है। स्टेटस बार का पहली बार इस्तेमाल हुआ है इसमें 2010। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो है वो ऑफिस 2010 है, जिसमें हमको बहुत सारे चार्ट्स का डिफरेंट स्लाइसर और डिफरेंट मॉडल्स चार्ट्स का आया, जिसमें एज पर द रिक्वायरमेंट आप देखे होंगे कि बजटिंग में बहुत कोई बजट में या परफॉर्मेंस में चार्ट या आप स्टॉक्स मार्केट में चार्ट से वो डिफाइन करता है, वो चार्ट्स आपको वो इनबिल्ड किया गया। फिर पाइवट टेबल्स में इम्प्रूवमेंट्स आया है। नेक्स्ट जो आया 2013, इसमें इंस्टेंट डाटा एनालिसिस का फीचर्स आया है। मैंने इसको ग्राफिकली अच्छे से, जो भी आपको जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो आपको फ्रंट फेस में रखा गया है, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आपको किसी भी प्रोसेस में जाके उसको एक्सेस करने की टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। एक और ऑप्शन आया फ्लैश फिल्स का, जो आपको ऑटो जो फार्मूला से जो फार्मूला आप जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फार्मूला को करके वो रिजल्ट हासिल करना पड़ता था, वो फ्लैश फिल से आप जस्ट उसको यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स फार्मूला को इजी तरीके से हासिल कर सकते हैं। पावर पाइवट का भी उसमें फैसिलिटीज आया। 2016 वर्जन में टेल मी बॉक्स का फैसिलिटीज फीचर्स रहा है। टेल मी बॉक्स आपको ये बताते हैं कि आपकी कौन सी आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। एक तरह के एक हेल्प्स बॉक्स कह सकते हैं इसको, कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुआ आप उसमें टाइप करेंगे तो वो उससे जो भी एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा कि आपको उसको आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, या आपको ये बताएगा कि आपको कौन से मेनू कहाँ पर हमको कुछ चीज़ का
लाइक एग्जांपल हमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे तो आपको प्रोसेस बताएगा कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेंगे और पूरा डिटेलिंग डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आपको। फोरकास्टिंग का भी इसमें फीचर्स मिले। फोरकास्टिंग, आप डाटाबेस को ऑटो उसको फोरकास्ट करना चाहेंगे तो इस तरह का ऑटो प्रेजेंटेशन भी मिला इसमें। पावर टेबल को इन्हेंस किया गया, बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स को इनबिल्ड किया गया इसमें। 2019 में हम लोग 2D मैप्स पे भी काम किए। 2D मैप्स अब तक आया था इसमें से। 2D मैप्स मीन्स आपको जैसे एक इंडिया है, इंडिया में आपको शो करना है कि किस कंट्री किस स्टेट का पॉपुलेशन है, तो हम स्टेट वाइज उसका पॉपुलेशन शो करना है तो हम उस तरह का चार्ट्स 2D मैप चार्ट का फैसिलिटी से यूज़ करके हम डिफरेंट स्टेट का हम उसको पॉपुलेशन या कुछ भी है एजुकेशनल परसेंटेज इस तरह का बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत सारे न्यू फार्मूला का भी इसमें इनबिल्ट प्रोसेसिंग आया। नेक्स्ट है 2021 वर्जन, जिसमें हम लोग डायनेमिक एरेज लाइक फिल्टर्स, शॉर्ट इन एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आया। एक्स लुकअप, इससे पहले हम लोग वी लुकअप यूज़ करते थे, एक्स लुकअप एडवांस वर्जन ऑफ वी लुकअप आया। फिर लेट फंक्शंस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत और इन्हेंस हो गया है। डेट पिकर्स का भी ऑप्शन आया गया, जिसमें हम कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। पहले कैलेंडर को यूज़ करने के लिए प्रोसेस थोड़ा लेंदी था, अभी एड इन प्रोसेस से हम डेट पिकर्स को कैलेंडर को यूज़ करके अपने डेट आप कंटिन्यूटी आप टाइप कर रहे हो तो उससे बेटर है कि आप डेट कैलेंडर को सिलेक्ट करके ऑटो फिल्स करते रहें। कॉस्ट इफेक्टिव भी हुआ इसमें, चूँकि हमें अब इससे पहले हमेशा इस जितने भी वर्जन थे उसको रिन्यूअल करना पड़ता था, अभी रिन्यूअल्स कराने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम परचेजिंग रहा। नेक्स्ट है आपका वर्जन 2024, इसमें बहुत सारे डायनेमिक चार्ट्स का हमारा फीचर्स आया है। डायनेमिक चार्ट मैंने पहले हम एक चार्ट लेते थे डाटाबेस से, उससे चार्ट बना लेते थे। अगर हमारे टेबल्स के बेस पे हम चार्ट बनाते थे, टेबल में कोई चेंजेस है तो चार्ट में चेंजेस नहीं होता था, लेकिन डायनेमिक चार्ट क्या होता है कि टेबल में जहाँ वैल्यू चेंजेस होता है ऑटो चेंजेस चार्ट्स भी चार्ट्स के भी जो प्रेजेंटेशन है वो बार है वो चेंजेस होने लगेंगे। इस सब तरह बहुत सारे स्टैटिकल्स फंक्शन आए हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स लाइब्रेरी आया है जिसमें वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स मींस ऑटो फॉर्मेट शीट्स जो आए हैं, लाइक इनवॉइसिंग का हुआ या शेड्यूलिंग का है या एकेडमिक रिजल्ट्स का या किसी भी तरह का बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ, या आपका रिज्यूमे है किस तरह से बनाना है, किसी एसेट से मेंटेनेंस फॉर्मेट से इन्वेंट्री फॉर्मेट से सारा ऑटो टेम्पलेट्स बनाए गए, आपको बनाने की जरूरत है। आप उसमें थोड़ा सा खाली आप एडिट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट 365 जो करंट वर्जन है और जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये, लेकिन ये आपको सब्सक्रिप्शन है, परचेस करने पे मिलता है, हाईली सब्सक्राइब्ड है। तो इसमें बहुत सारा एडवांस फार्मूला फंक्शन को इंपोर्ट कराया गया है, अवेलेबल से। इमेज फीचर का है जो इसमें सर्च फीचर्स, पावर क्यूरी को एनहेंस किया गया है, पावर पाउडर एंड अदर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को लाया गया है इसमें। इसकी सिक्योरिटी, इसकी डाटाबेस की जो कैपेसिटी है वो उसमें इनहेंस किया गया है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the videos, subscribe the channel for motivating us. Thank you very much.